इतने भगवान के प्रेमी कि अपनी सत्ता छोड़ करके अंत समय में अपने पुत्र को दे करके और वन में चले गए। महाराज मुक्ति नारायण पहुंचे जो नेपाल में स्थित है, वहां जाकर के गंडकी नदी के किनारे और भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन ऐसा कि दिन रात भगवान का नाम ही उनके मुख में रहे। एक दिन एक हिरण गर्भिणी थी और दौड़ती हुई जा रही थी, उसके पीछे व्याघ्र लगा था, शेर लगा था उसे खाने के लिए। नदी में अर्घ्य दे रहे थे श्री भरत जी महाराज कि देखा उस हिरण ने छलांग मारी और वहीं उनका गर्भपात हो गया। बच्चा श्रावक निकला, उसको लेकर के श्री भरत जी महाराज आश्रम में आ गए। अब तो धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया उस हिरण के शावक से कि दिन रात उसको खिलाते पिलाते। वो सोच रहे हैं कि अगर आज मैं ना होता तो ये भी मर जाता। देखो प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम के साथ उसमें बंध जाना, इतनी अहमता हो जाना कि आत्मबुद्धि हो जाए उस चीज से, वो गलत है। क्योंकि अंते मति सागति, जैसी अंतिम में मति होगी ये शरीर जाने में वैसी गति मिल जाएगी। आजकल हम लोग भी महाराज कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बोलो राधे राधे। तो इसलिए ध्यान देना, भरत जी महाराज बड़ा प्रेम करते हैं शावक से, दिन रात उसी की सेवा करते थे। अब तो भजन के लिए आए थे यहाँ बाहर, सब अपना राज्य छोड़ करके और उसी शावक के पीछे लग गए। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। भगवान की सेवा में इतनी सेवा कर रहे हैं और आज ये शावक बड़ा हुआ है। जैसे बड़ा हुआ, एक दिन देखा कि आश्रम के सामने से कुछ हिरण के झुंड जा रहे हैं। उसने देखा अरे ये तो मेरी समाज है, दौड़ करके उस समाज में मिल गया, उन झुंड में मिल गया। और जैसे आश्रम में पहुंचे भरत जी महाराज देखे कि हिरण का शावक नहीं है, वह छोना नहीं है। महाराज व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि रोने लगे और ढूंढ रहे आसपास आश्रम के। जब नहीं मिला तो उसी के प्रेम में, वियोग में और महाराज प्राणांत हो गए। भगवान का भजन करने के लिए आश्रम पकड़ा था और शावक की याद में शरीर त्याग दिया। कहते हैं अंते मति सागति, जैसे अंत में मति वैसे गति। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, जन्म लिया, सोचे अरे भाई इतना भजन किया और फिर हिरण का जन्म। लेकिन पूर्व संस्कार थे, उसमें भी महाराज व्रत धारण किया। कथा कहती है तृणपर्णा आदि खा के कुछ दिन में वो शरीर गया। अब जब तीसरा जन्म मिला तो एक महाराज ऐसा जन्म मिला तीसरा शरीर में कि एक भृगुवंशीय ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए और अंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुए और अब बहुत सावधानी पूर्वक जीवन यापन कर रहे। कैसा सावधानी है? बोले 2 जन्म में तो खा गए मार, लेकिन ये भगवान की कृपा से पुनः मानव तन मिला है, बहुत संभल के कार्य। अब ऐसा शरीर, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पिताजी कर्मकांडी, 2-4 भाई थे, सबको शुरू से कर्मकांड में लगाना चाहते थे पिताजी। बच्चों को कहा कि पढ़ो गायत्री मंत्र, सबने तो गायत्री मंत्र याद कर लिया, रट लिया। इनको सुनाएं तो ये गायत्री मंत्र ही याद नहीं करें। बोले क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद करेंगे, कल कहेंगे सत्यनारायण कहे आओ, परसों कहेंगे हवन कर लो, तो फिर हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे, इसलिए कुछ याद करना ही नहीं। उनको तो सब याद था। जब कुछ नहीं याद किया तो पिताजी ने कहा अरे जड़, तुझसे तो कुछ भी नहीं आता। तभी उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। खाते हैं और पड़े रहते हैं। पिताजी माताजी चले गए, अब भाई बचे और भाइयों की शादी हो गई, सो भाभियां बची। अब भाभियां भोजन दे रही हैं। बता दिया भाइयों ने कुछ करता नहीं है, इसको भोजन दे दिया करो, बड़ा लाडला। ठीक है, पहले दिन भाभियों ने 2 रोटी दी तो 2 रोटी खा ली। उन्होंने सोचा शायद भूखे रह गए होंगे, तो अब दूसरे दिन 4 रोटियां दी, 4 भी खा गए। बोले क्या पता आज भी भूखे रह गए, तो 6 रोटियां दी, 6 भी खा गए। फिर 7, 8 करके 10, 12, 15, 20 भी खा गए। कम दो तो कम भी खा जाए, ज्यादा दो तो ज्यादा भी खा जाए, कुछ न छोड़। कुछ दिन तो निकले, लेकिन अब कुछ नहीं करते तो भाभियों को बड़ी टेंशन हो गई। तो अपने पतियों से जाकर कहने लगी महाराज हम तो इसके लिए खाना बनाते बनाते मर जाएंगे और तुम इसके लिए कमाते कमाते मर जाओगे। बोलो राधे राधे। तो इसकी कुछ व्यवस्था करो।
तो भाइयों ने कहा भाई जड़ भरत अब ऐसे काम न चलेगा। कैसे चलेगा? बोले जाके कुछ खेतों में काम करो। बताओ महाराज क्या करना है? बोले थोड़ी जो मेड़ होती है उसमें मिट्टी डालो। बताया। बोले आज इसमें अगर काम करने लगे कल कहेंगे तुम यही खेती करो। सो एक जगह कुआं जैसा गड्ढा खोद करके सब माटी डाल दी। शाम को आके देखने तो कुआं खोद दिया यहाँ। बोले अरे मूर्ख तुझसे कुछ नहीं आता, भाग यहाँ से। घर से निकाल दिए और जंगल में विचरण करने लगे। ऐसे परमहंस वृत्ति से महाराज विचरण करने लगे, किसी से कोई लेना न देना। भगवान की कृपा भई। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण वहां से निकल गया। कहार उसका बीमार पड़ गया तो कहारों से कहा गया कि जाओ कोई कहार ढूंढ के लाओ। कोई नहीं मिला जंगल में। महाराज जब भजन कर रहे थे, महाराज जी मिल गए मोटे ताजे बढ़िया, उठा के ले गए। जब उठा के ले गए तो ये तो परमहंस जैसे देखा, बोले भाई उठाओ ये पालकी। उठा ली। अब चलें तो नीचे देख के कहीं कोई जीव न मर जाए। तो देखें चींटी आ गई तो छलांग मार दें। अब कोई कहार लगा हो कोई पालकी में और छलांग मारे तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा? महाराज बार बार राजा के सिर में लगे वो पालकी। राजा क्रुद्ध हो गया और कह रहा अरे दुष्टों तुमको ज्ञान नहीं है किसकी पालकी धारण किए हो? एक बार में कुछ नहीं बोले। फिर पुनः वही स्थिति। अब तो भारी क्रोध हुआ और वो बाकी कहार कहने लगे महाराज ये जो नया कहार आया वही ये सब कर रहा है। तब खूब डांटने लगा वह राजा रहुगण। भगवान जड़ भरत समझ गए कि अगर मैं इसको ब्रह्मोपदेश नहीं दूंगा तो इसका कल्याण नहीं होगा, समाज में बदनाम हो जाएगा। ये तो भजन करने जा रहा है, सत्संग करने जा रहा है। तब उन्हें ब्रह्मोपदेश देते हैं। बड़ा महाराज सारगर्भित है, उपदेश दे करके उसका कल्याण करते हैं। इन्हीं की महाराज कथा में आगे कहते हैं सुखदेव भगवान की एक बार कोई ऐसा दस्युओं का राजा था, डाकुओं का राजा था, जो बलि के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा था। कोई व्यक्ति नहीं मिला। महाराज जी मिल गए जंगल में, उनके सैनिक पकड़ के ले गए। भगवती के सामने सर रखा और देखा कि ये बढ़िया है। सिंदूर तिलक लग करके सब व्यवस्थित किया और जब सामने बैठाया जैसे खड़ग निकाला मारने के लिए वैसे सहसौ चचाट देवी भद्रकाली भगवती स्वयं प्रकट हो गई और तलवार निकाल करके उन सभी चोरों का डाकुओं का नाश कर दिया। आनंद से विचरण करने लगे। कथा कहती है कि जो भगवदाश्रित हो जाते हैं उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान उनके सारे कार्य संपन्न करते हैं। इसी कथा में श्री सुखदेव भगवान 28 नरकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं हे परीक्षित, जो लोग इस संसार में आकर के कुकर्म करते हैं, कुकृत करते हैं, उन्हें अलग अलग नरकों का वर्णन है। 28 नरकों का वर्णन है। अलग अलग उन नरकों में जाकर के अपने कर्मों का प्रक्षालन करना होता है। मतलब कर्मों का जो दुष्कर्म है उनको जाकर के उनका प्रायश्चित करना होता है। बताया कि कर्म महाराज 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोले नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। ये 4 कर्मों का वर्णन किया बड़े सुंदर ढंग से। नित्य कर्म वो हैं जो हम लोग संध्या वंदन आदि रोज करते हैं, जो द्विजों के कर्म होते हैं वो नित्य है। नैमित्तिक कर्म वो हैं जो कभी कभी हम लोग करते हैं, संस्कार आदि, वो नैमित्तिक कार्य है, यज्ञ याग आदि। काम्य कर्म किसी कामना से हम कोई कार्य करें, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ याग आदि करें, वह काम्य कर्म। प्रायश्चित कर्म वह हैं जैसे हमने कोई पाप किया और उन पापों को ध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए कोई यज्ञ, कोई पुराण, कोई कथा, कोई भजन, यह करें, यह प्रायश्चित कर्म। उदाहरण मैं आपको साधारण शब्दों में समझा दूं कि एक कपड़ा होता है। कपड़ा हम खूब पहनते हैं और बढ़िया सुंदर कपड़ा रेशमी लाओ, पहनो और पहनते रह जाओ, उसे कभी धो लो मत तो कितना गंदा हो जाएगा महाराज। गंदा हो जाएगा, मैल लग जाएगा, गंदगी लग जाएगी, फिर पहनने लायक नहीं रह जाएगा। और जब खूब गंदा हो जाएगा तो सोचें कि घर में धुल लें तो न धुल पाएंगे। बोलो राधे राधे। फिर कैसे धुलेंगे? बोले धोबी को देना पड़ेगा और धोबी जाकर के धोबी घाट में जैसे धुलाई करेगा सब लोग जानते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए, यदि हम कोई ऐसे कर्म करते हैं, हम नित्य कोई ऐसे दुष्कर्म हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने कैसे भी, उनका प्रायश्चित करना चाहिए।
और यदि हम वो प्रायश्चित नहीं करेंगे और जब पापों का घड़ा भर जाएगा तो अंत समय में जब ये प्राण छूटेंगे तो फिर धोबी घाट, वो 28 प्रकार की जो धोबी घाट है नरकों के माध्यम से वहां पर चालन होगा, वहां तो बड़ा कष्ट होगा महाराज। तो परीक्षित जी महाराज सुनकर चौंक गए, महाराज ये तो नरकों का वर्णन बड़ा भयानक है। तामेश्वर, अंध तामेश्वर, रौरव, कुंभीपाक, बहुत नरकों का वर्णन किया। तपे हुई भूमि में जला जला करके मारते हैं, कढ़ाई में डाल देते हैं तेल के, ऐसे अनेक उन नरकों का वर्णन किया। आज हम सब लोग सोचते हैं तो हास्यप्रद लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा विधान है। पुनर्जन्म की व्याख्या हमारा सनातन करता है। तो इसलिए बोले महाराज इन कर्मों का प्रक्षालन कैसे करें? बोले आप प्रायश्चित कर्म करिए। प्रायश्चित कर्म करेंगे, कर्मों का नाश हो जाएगा, पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, लेकिन फिर वही पाप कर्म करेंगे, फिर प्रायश्चित कर्म करते रह जाए, ये अनंतर चलता रहेगा यह चक्र। महाराज ऐसा कैसा हो कि इन कर्मों का ही निर्धारण हो जाए कि निवेत्ति मार्गः कथितम आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणा यद संस्कृति। हे प्रभु आप कोई ऐसा कार्य बताएं जिससे इन कर्मों का नाश हो जाए कि कर्मणा कर्म निर्हारो ह्यान्तिक ईष्यते अविद्वद अधिकारत्वात् प्रायश्चित्त विमर्शनम। सुखदेव भगवान कहते हैं कर्मों से कर्म की गांठ कभी नहीं तोड़ी जा सकती। अर्थात कि हम बुरे कर्म करें और सोचें गंगा जी में नहाएं, हरिद्वार में जाकर के सब कर्म वो पाप कर्म बहा ले जाएंगी माता गंगा, और फिर आके वही नून तेल लकड़ी का कार्य चालू और पुनः वही कर्म करते हैं। तो कई संत ऐसी व्याख्या करते हैं कि वो गंगा जी जाकर के तुम्हारे पाप सब समुद्र को देती हैं, और समुद्र वाष्पीकरण के माध्यम से भगवान सूर्य बादल में ले जाकर के वर्षा के माध्यम से वो सब तुम्हारी खोपड़ी में वर्षा देते हैं। बोलो राधे राधे। पापों का नाश नहीं हुआ, फिर ये पापों की गांठ कैसे दूर होगी? तब बताते हैं कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेय निहारमिव भास्करः। सूर्य अस्त होने के बाद घोर अंधकार व्याप्त होता है, और गली मोहल्ले में कितने भी बल्ब जला लो, हाइलोजन जला लो, लेकिन संपूर्ण अंधकार नाश नहीं हो सकता। ये निश्चित बात है। उसी प्रकार हम कितने कर्म करके और कितने प्रायश्चित कर्म यज्ञ याग आदि कर लें, लेकिन संपूर्ण उन पाप कर्मों का ध्वंस नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे सूर्य की प्रथम रश्मि आकर के संपूर्ण सृष्टि के अंधकार को केवल एक रश्मि व्याप्त कर उस अंधकार का ध्वंस करने का सामर्थ्य रखती है, इसी प्रकार भगवान वासुदेव का केवल एक बार नामोच्चारण जिह्वा से संपूर्ण पापों का ध्वंस करने के लिए सामर्थ्यवान है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेय मिहारमिव भास्करा। जैसे भगवान भास्कर प्रातःकालीन एक रश्मि से संपूर्ण जगत के अंधकार का लोप कर देते हैं, उसी प्रकार जीवन में भगवान नाम का आश्रय एक बार ले लीजिए, संपूर्ण पापों का ध्वंस हो जाएगा। कथा सुनाते हैं।